अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। तुमने मुझे मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहाँ आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहां आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है। जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई। अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम। किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी। उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन बाद जहां आरा ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था। मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी जिंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा? दोनों की प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई। अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई। जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती।
फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहाँ आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहाँ आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहाँ आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी? शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहाँ आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहाँ आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है। जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई, अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम! किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी, उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन बाद जहां आरा ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था, मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां?
क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी ज़िंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा। दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई। अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई, जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती। फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहां आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहां आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहां आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी? शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहां आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहां आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है। जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई, अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम! किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी, उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन बाद जहां आरा ने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था, मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है?
लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी ज़िंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा? दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई। अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई, जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती। फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहां आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहां आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहां आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी? शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहां आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहां आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है। जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई, अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम! किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी, उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती।
कुछ दिन बाद जहां आरा ने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था। मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी ज़िंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा? दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई। अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई, जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती। फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहां आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहां आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है, तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहां आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी? शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहां आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहां आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है,
जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई। अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम! किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी, उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन बाद जहां आरा ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था, मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी जिंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा? दोनों की प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई। अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई, जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती। फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहां आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहां आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहां आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी?
शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाजा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, एक पहेली हूँ। अगर कोई मुझे समझ सके तो शायद उसे मेरा असली पता मिल जाए। एक दिन मायरा ने अपने पति जुनैद से पूछा, तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? जुनैद ने धीरे से कहा, मायरा, वो दूसरी औरत जहाँ आरा है। मायरा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्यों चाहती थी आप ऐसा? क्यों तोड़ा आपने हमारा घर? जहाँ आरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मज़ा आता है। जब किसी कपल का तलाक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच एक और मामला सामने आता है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी होकर, मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तभी किसी ने नाम लिया, शाहजहां। जहां आरा चौंक गई। अभी आपने कौन सा नाम लिया? जवाब मिला, शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। यह सुनकर जहां आरा के चेहरे का रंग बदल गया। मायरा ने फिर जहां आरा से कहा, क्या आपको लगता है कि मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी शादी तुड़वा देनी चाहिए? शेम! किसने हक दिया आपको कि आप हंसते बसते घर उजाड़ दें? मैं अपनी मोहब्बत से जुनैद को बदल देती, हमारे बच्चे होते और वो खुद बदल जाता। लेकिन जहां आरा बिल्कुल शांत थी। उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे बदल देती? मर्दों की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन बाद जहां आरा ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जीजी। जहां आरा ने धीरे से पूछा, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे तलाक की जिम्मेदार मैं हूँ? सारा बोली, नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं। जीशान ने मुझे धोखा दिया था। मैंने खुद उससे तलाक मांगा था। जहां आरा ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जुनैद वापस आया। वह अपना सामान लेने आया था। मायरा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जुनैद ने मायरा की तस्वीर निकाली और कहा, अच्छा हुआ मैंने ये तस्वीर निकाल ली, वरना मैं इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। उधर जहां आरा के घर में काम करने वाली लड़की ने कहा, मैडम, मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। जहां आरा ने पूछा, इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? लेकिन लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। जहां आरा ने आखिरकार पैसे दे दिए। इसी बीच किराएदार का फ़ोन आया, मैं इस महीने का किराया नहीं दूंगी। जहां आरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं यह जगह खाली करने वाली हूँ। उसने कहा, मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख आपके पास हैं, उसमें से किराया काट लीजिए और बाकी पैसे वापस दे दीजिए। जहां आरा सोच में पड़ गई, ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? इसी दौरान एक नया शादीशुदा जोड़ा घर देखने आया। पति का नाम था शाहजहां और पत्नी का नाम आयजा। घर उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन किराया ज़्यादा था, 80,000 रुपये। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि 60 या 70,000 में मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर ले लिया। जहां आरा ने मन ही मन सोचा, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना शाहजहां, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं है। जब किसी मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो फिसल जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी ज़िंदगी में वो दूसरी औरत मैं बनूंगी। कुछ दिन बाद आयजा घर में सामान सेट कर रही थी। शाहजहां ने मजाक में कहा, इतना काम मत करो, मेरे पास बैठो। आयजा हंसते हुए बोली, अगर मैं बैठ गई तो काम कौन करेगा? दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी। उसी समय जहां आरा ने उनके लिए चाय भेजी, लेकिन शाहजहां ने वो चाय फेंक दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। आयजा ने नई चाय बनाई।
अगले दिन आयजा जहां आरा से मिलने गई, जहां आरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आयजा ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें बैठाया और नींबू पानी पिलाया। जहां आरा ने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहीं बेहोश हो जाती। फिर उसने बताया, मेरे पास ना पति है ना बच्चे, बस मैं हूँ और मेरा अल्लाह। लेकिन अचानक जहां आरा ने पूछा, मैंने जो चाय भेजी थी वो कैसी लगी? आयजा ने कहा, बहुत अच्छी थी, उसमें इलायची की खुशबू थी। जहां आरा मुस्कुराई, मैंने उसमें इलायची डाली ही नहीं थी। फिर उसने कहा, सच तो ये है तुमने मेरी चाय पी ही नहीं। आयजा शर्मिंदा हो गई। जहां आरा ने कहा, गलती ये नहीं कि तुमने चाय नहीं पी, गलती ये है कि तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कद्र नहीं की। उधर रात को आयजा ने शाहजहां से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हमने चाय नहीं पी? शाहजहां हंसकर बोला, कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब छोड़ो, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने दो। लेकिन उसी रात जहां आरा अकेली बैठी सोच रही थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और फिर वही गाना गूंजने लगा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ।